राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बुढ़िया की कार्तिक स्नान की कहानी जो मरकर भी जिंदा हो गई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बूढ़ी माई के 7 बेटे और 7 बहुएं थी। भरा पूरा परिवार था। बुढ़िया माई भी अपने परिवार को देखकर फूला नहीं समाती थी। लेकिन बुढ़िया की एक आदत थी, वह अपने घर में बहुओं की नहीं चलने देती थी और थोड़ी दबंग थी। इसलिए सभी बहुएं अपनी सासू माँ से डरती थीं और जो बेटा थे वो अपनी माँ का हर कहना मानते थे। मेहनत मजदूरी करके जो भी कुछ भी कमा कर लाते अपनी माँ को दे देते थे। बुढ़िया माई भी जो उससे बन पड़ता उतना अपना वो घर खर्च में योगदान करती, बाकी का अपना वो दान पुण्य करती। बुढ़िया माई का नियम था, वह घर उसके जो भी आ जाए, कोई साधु संत गरीब गुरबा भिखारी कोई भी हो, वह किसी को भी अपने घर से खाली हाथ नहीं जाने देती थी। बुढ़िया माई की यह दान करने की आदत उसकी 7 बहुओं को बड़ी अखरती थी। वो आपस में कहती थी, हमारे पति कमा कर लाते हैं और हमारी सास उसे दोनों हाथों से उड़ा देती है। कभी कभी तो हमें भरपेट खाना भी नहीं मिलता है, लेकिन बूढ़ी माँ का दान पुण्य खत्म नहीं होता। लेकिन उस बूढ़ी माई का एक नियम था, वह हमेशा सुबह 4 बजे उठ जाती थी और नदी के घाट पर जाकर स्नान करती थी, सूर्य देव को जल अर्पण करती थी और वह 5 जो चूरमा के लड्डू बनाकर लेकर जाती थी। एक लड्डू वह नदी में मछलियों और जो जलीय जीव जंतु होते हैं उनके लिए डाल देती थी। एक लड्डू चूरमा का वो गौ माता को खिलाती थी। एक लड्डू वह पशु पक्षियों को डाल देती थी। एक लड्डू बूढ़ी माई खुद खाती थी और एक लड्डू जो 5वां होता था उसे वह अपने कुटुंब परिवार में बांट देती थी। बूढ़ी माई हमेशा खुश रहती थी, बहुओं और बच्चों को संस्कार सिखाती रहती थी। बड़ी ही धार्मिक थी, लेकिन थोड़ी बड़बोली थी। हमेशा पड़ोसियों को भी जो दान पुण्य करने की नसीहतें देती थी। लेकिन जब उसका नियम था सुबह 4 बजे नदी के घाट पर स्नान करना, उसी में ही उसका कार्तिक स्नान भी हो जाता था। क्योंकि कब कार्तिक का महीना आया कब समाप्त हो गया यह तो बुढ़िया माई को पता ही नहीं चलता था। क्योंकि तो कोई भी महीना हो, कोई भी तिथि हो, वह तो हर रोज नदी के घाट पर जाकर स्नान करती थी। इसलिए अब जो एक दिन की बात है, बुढ़िया माई खाना खाने ही बैठी थी और घर में कुल 4 रोटियां थीं जो बूढ़ी माई के लिए उसकी बहुओं ने रखी थी। पूरा परिवार खाना खा चुका था। तभी दरवाजे पर एक भिखारी आया। उसने कहा, माई 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाना खिला दो। बुढ़िया माई ने अपना खाना उठाया और उस भिखारी को दे दिया। कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं शाम को खा लूंगी और शाम को भी नहीं मिलेगा तो समझूंगी आज रविवार है, मेरा व्रत हो गया। कार्तिक का महीना चल रहा था। बुढ़िया माई को तो एहसास ही नहीं था कि उसने कार्तिक के महीने में रविवार का व्रत भी कर लिया। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था। बहुएं अपनी सास को देखकर बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि कई बार जो बहुएं होती थीं वो सास के दान पुण्य करने की आदत से बड़ी परेशान रहती थी। लेकिन सास का डर था तो बूढ़ी माई के आगे कुछ बोल नहीं पाती थी, क्योंकि जो बुढ़िया के 7 बेटे थे वो अपनी माँ का हर कहना मानते थे। इसलिए बहुओं की चलती भी नहीं थी, नहीं तो कब का अलग होकर बैठ जाती। 7 भाइयों में भी प्यार था
और आपस में सलाह मशवरा करके ही कोई काम करते थे। बुढ़िया चाहती थी उसका परिवार एकजुट रहे, मिलकर रहे। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब बहुओं ने सोचा कि हमारे पति जो भी कमा कर लाते हैं वह बुढ़िया माई दोनों हाथों से खर्च कर देती है। आधे टाइम के लिए कुछ बचा कर नहीं रखती कि किस समय कैसा समय पड़ जाए, कोई बुरा समय बताकर नहीं आता। आप बुढ़िया जब स्नान करने के लिए जाती तो सातों बहुएं थोड़ा थोड़ा जो उनके पति कमा कर लाते थे, अनाज चावल घर में जो भी होता था, उसमें से सब में से थोड़ा थोड़ा निकाल कर छिपा कर रख देती थी। बुढ़िया माई को इसकी भनक नहीं थी, क्योंकि बुढ़िया माई के घर तो जो मांगने आ गया दे दिया। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीता और बुढ़िया माई का अंतकाल आ गया। एक दिन बुढ़िया माई के सिर में बहुत जोर से दर्द उठा। बुढ़िया माई अपने परिवार को, अपने नाती पोतों को, सबको अपने पास उसने बुला लिया और कहने लगी कि देखो, मुझे लगता है कि मेरा अंत समय निकट है, इसलिए मैं तुमसे यही चाहती हूँ कि पूरा परिवार एकजुट रहे और हमेशा जो भी बन पड़े वो दान पुण्य करना, क्योंकि बुढ़िया के दान पुण्य करने से बुढ़िया के घर में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह हमेशा दान पुण्य करने के लिए अपनी बहुओं और बेटों को भी सिखाती थी। बुढ़िया का दान पुण्य करना तो बहुओं को भाता ही नहीं था, क्योंकि वो भी चाहती थी उनके घर में हर सुख सुविधा हो, धन इकट्ठा हो। लेकिन बुढ़िया माई के आगे उनकी एक नहीं चलती थी, इसलिए वो चुप हो जाती थी। अब ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था और बुढ़िया माई की उम्र भी और बढ़ गई थी, यानी बूढ़ी माई और बुजुर्ग हो गई थी। इसलिए अब वह बीमार रहने लगी और एक दिन तो उसके ऐसा सर दर्द हुआ कि उसने जो खाट पकड़ ली और अपने बहू बेटों को उसने अपने पास इकट्ठा किया और कहने लगी कि देखो, मुझे लग रहा है अब मेरा बचना मुश्किल है, क्योंकि मेरा अंत समय आ गया है। मैं चाहती हूँ तुम सातों भाई मिलजुल कर रहो और अपने परिवारों को खुशहाल बनाओ, लेकिन बेटा कभी भी पुण्य कर्म करने मत छोड़ना, दान पुण्य जरूर करना। जो भी हमारी देहली पर आए उसे खाली हाथ मत भेजना। और इतना कहकर बुढ़िया ने अंतिम सांस ली, यानी बुढ़िया अपनी अंतिम यात्रा पर चली गई। सातों बेटा बिलख बिलख कर रो रहे थे। बहुएं तो अंदर से बहुत खुश थीं कि चलो अब वो अपनी मनमानी कर सकेंगी, अपने मन के मुताबिक कुछ भी पकाएंगी, कुछ भी खाएंगी, जब मन होगा तब सोकर उठेंगी और अपने बच्चों के साथ मजे से जिंदगी बिताएंगी, अपने पति और बच्चों के साथ मजे से रहेंगे। लेकिन बुढ़िया माई तो उन्हें सुबह 4 बजे ही जगा देती थी। पूरे घर में हल्ला मच जाता था कि बहुएं इतनी लेट तक नहीं सोती हैं। बुढ़िया माई के मरने के बाद बहुएं अंदर से बहुत खुश थीं, ले मनी मन बहुत मुस्कुरा रही थीं, क्योंकि उनके मन में तो लड्डू फूट रहे थे। औरों को दिखाने के लिए वो रोने का नाटक कर रही थी और दिखा रही थी कि उन्हें अपनी बूढ़ी सास के मरने का कितना दुख है। और फिर बुढ़िया माई की अंतिम यात्रा की तैयारी होने लगी। उधर यमदूत बुढ़िया माई की आत्मा को लेकर यमराज जी के यमपुरी में पहुंचे तो यमराज जी बुढ़िया माई को देखकर अपने दूतों से कहने लगे, अरे ये तुम किसे ले आए हो? इनका तो यमपुरी में कोई भी नाम नहीं है, इन्हें तो बैकुंठ लोक को जाना है, इन्हें बैकुंठ लोक लेकर जाइए। यमदूत बोले, जैसी आपकी आज्ञा। और यमराज से आज्ञा लेकर वो बुढ़िया माई को जो बैकुंठ लोक को ले गए। जब यमराज के दूत बुढ़िया माई को लेकर बैकुंठ लोक पहुंचे तो वहां पर श्री हरि विष्णु नाग सैया पर शेष नाग की पर लेटे हुए थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी।
और जब विष्णु भगवान ने बुढ़िया माई को देखा तो बुढ़िया माई ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम किया। विष्णु भगवान कहने लगे, अरे दूतों से कि इस बुढ़िया माई को आप यहाँ क्यों लेकर आए हो, क्योंकि बैकुंठ लोक में तो इनका कोई निवास नहीं है। बुढ़िया माई कहने लगी, भगवन मैंने तो हर अच्छे कर्म किए हैं, बुरे कर्मों से हमेशा दूर रही हूँ, हमेशा दूसरों की मदद की है और मैंने जो भी मुझसे बन पड़ा है दान पुण्य भी किया है। तब विष्णु भगवान कहने लगे, हे बूढ़ी माई तुमने अच्छे कर्म किए हैं फिर भी तुम बैकुंठ के जो अधिकारी नहीं हो। बुढ़िया माई कहने लगी, भगवान मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है। तब भगवान विष्णु कहने लगे, बुढ़िया माई तुमने जो कार्तिक स्नान तो किया, लेकिन कार्तिक के महीने में तुमने तुलसी जी की पूजा नहीं की, उनकी कोई जो पूजा कहानी व्रत उपवास तुमने नहीं किया, क्योंकि कार्तिक के महीने में तुलसी जी की पूजा की जाती है, तुलसा जी का जो विवाह किया जाता है। जो लोग तुलसी विवाह करते हैं उन्हें तो बैकुंठ का धाम मिलता ही है। बुढ़िया माई सोचने लगी कि उसने तो कभी भी तुलसी माई की पूजा नहीं की। वह भगवान विष्णु से बोली, हे प्रभु मुझे ये ज्ञान नहीं था कि कार्तिक स्नान भी होता है और उसमें तुलसी जी की पूजा होती है, इसलिए प्रभु वहाँ धरती पर मेरे तो अब शरीर को जलाने की तैयारियां हो रही हैं, इसलिए मुझे प्रभु 1 साल का समय दें। मैं अपने इस 1 साल में, क्योंकि जब कार्तिक का महीना आएगा तो मैं विधि विधान से कार्तिक स्नान करूंगी और तुलसी जी की पूजा करूंगी, ताकि मैं भी बैकुंठ का धाम मुझे नसीब हो। आप भगवान की कृपा से बूढ़ी माई को यमदूत वापस उनके शरीर में छोड़ने के लिए चल दिए, लेकिन उधर पृथ्वी पर बुढ़िया माई की अंतिम यात्रा की तैयारी की जा रही थी। लोग उन्हें लेकर शमशान घाट पहुंच गए थे। अर्थी सजा दी गई थी और वहां पर शमशान घाट में भी चिता सजकर तैयार थी, जिस पर बूढ़ी माई को लेटा दिया गया था। बस जो अग्नि देना बाकी था। अब बुढ़िया माई के बेटे रो रहे थे। तभी दूतों ने बुढ़िया माई की आत्मा को उनके शरीर में छोड़ दिया। चिता जलने से पहले ही बुढ़िया माई उठकर बैठ गई। सारे लोग भूत भूत कहकर भागने लगे। बुढ़िया माई कहने लगी कि मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं तो बुढ़िया हूँ। बुढ़िया के सातों बेटे अपनी माँ को देखकर बड़े खुश हुए। बुढ़िया माई उनके साथ अपने घर आ गई। घर में बहुओं ने जब बुढ़िया माई को जीवित देखा तो उन्हें तो बड़ी हैरानी हुई। वो तो क्या क्या ख्वाब बुन रही थी, उनके तो ख्वाब सब मट्टी में मिल गए। अब वो बेचारी चुप। सारे गांव में हल्ला मच गया कि बुढ़िया मरने के बाद जिंदा हो गई। दूर दूर से लोग बुढ़िया को देखने आने लगे। बुढ़िया माई ने अपने बेटे और बहुओं को अपनी पूरी कहानी सुनाई कि कैसे वो यमलोक और फिर बैकुंठ लोक में गई और भगवान विष्णु ने उन्हें कैसे पूजा करने के लिए कहा है। अब सातु बहुएं अपनी सासू माँ की खूब सेवा करती, रात को सोते समय उसके चरण दबाती। बुढ़िया माई भी अब पूरी तरह बदल गई थी। बहुओं से बिल्कुल भी जो गुस्सा नहीं होती थी, बड़े प्यार से बहुओं के साथ रहती थी, क्योंकि बूढ़ी माई का जो व्यवहार था वह पूरी तरह बदल गया था। बेटे तो अपनी माँ की शुरू से ही जो कहना मानते थे, अब बहू भी अपनी सासू माँ को बहुत दिल से चाहती थी। धीरे धीरे समय बीता, कार्तिक का महीना आ गया। बूढ़ी माई अब जो गंगा किनारे जाती और गंगा के घाट पर सुबह 4 बजे स्नान करती। चूरमा के 5 लड्डू ले जाना अभी भी बुढ़िया माई का नियम था। वह 1 लड्डू गंगा मैया को अर्पण करती
ताकि गंगा के अंदर रहने वाले जीव उसको खा सकें। दूसरा जो चूरमा का लड्डू होता उसे वो गाय को अर्पण करती। तीसरा लड्डू पंछियों को देती और चौथा स्वयं खाती और पांचवा आकर अपने कुटुंब परिवार में बांट देती थी। उसका यह नियम ज्यों का त्यों था। और अब वह तुलसी जी की जो सींच थी उसकी पूजा करती। कार्तिक के महीने में वह शाम के समय एक घी का दीपक तुलसी जी के नीचे भी जलाती, तुलसी जी की कहानी सुनती और बड़े प्यार से रहती थी। धीरे धीरे कार्तिक महीना समाप्त होने को आया। अब जब देव उठनी ग्यास आई यानी तुलसी विवाह का दिन आया तो बुढ़िया माई ने बड़े ही रीति रिवाजों के साथ ब्राह्मण को बुलाया, उन्हें भोज कराया और फिर तुलसी विवाह कराया। जो भी उससे बन पड़ा यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर उसने ब्राह्मणों को विदा किया। तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह विधि पूर्वक करवाया। अब इससे तुलसी माता बहुत प्रसन्न हुई। तुलसी माता की कृपा से बुढ़िया के घर में अन्न धन की जो अच्छे से भर गया, धन के भंडार लग गए। अब बुढ़िया माई का कार्तिक स्नान पूरा होने को आया। अब जिस दिन गंगा स्नान था, कार्तिक महीने का जो आखिरी दिन था, बुढ़िया माई गंगा के घाट पर गई, पूजा पाठ की, स्नान किया और आकर लेट गई। जब बहुओं ने देखा कि बुढ़िया माई तो अभी सोई हुई है, लेकिन देखा कि बुढ़िया माई तो दिन में कभी सोती नहीं है, पूजा पाठ करके बच्चों के साथ जो बैठकर बातें करती है, बहुओं को भी अच्छी अच्छी शिक्षाएं देती थी, कहानियां सुनाती थी। लेकिन आज तो बुढ़िया माई जब से स्नान करके आई है और अपने कार्तिक स्नान का पारण किया है, तब से ही बूढ़ी माई चारपाई पर लेटी हुई है, ना तो किसी से बात कर रही है और ना ही कुछ, आंखें बंद है। बहुओं ने सोचा शायद सर्दी का समय है, थोड़ा जो सासू माँ थक गई होंगी, इसलिए बहुओं ने भी कुछ नहीं कहा। बेटे जब खेत से आए थे बोले, माँ कहाँ है? बहुओं ने कहा कि आज तो माँ सोई हुई है। बेटों ने जाकर बुढ़िया माई के चरण पकड़कर हिलाए तो देखा बूढ़ी माई तो अपनी यात्रा पर निकल गई। वह तो अपनी अंतिम यात्रा पर चली गई, यानी स्वर्गवास उसका हो गया। उधर अब जब बुढ़िया माई को दूत लेने आए तो बुढ़िया माई को सीधा बैकुंठ धाम मिला। अब बुढ़िया माई के अंतिम संस्कार के बाद जब रात हो गई थी, शाम के समय अंतिम संस्कार हुआ, तो बेटे बहू सब रो पीट कर अपना सो गए। सुबह उठे तो क्या देखते हैं, जो घर था वह तो आलीशान मकान बन गया। पूरे घर में धन के ढेर तो पहले ही लगे हुए थे, लेकिन अब चारों तरफ सोना चांदी भी कोनों में दिखाई दे रहा था। यह देखकर छोटी बहू ने देखा तो उसकी हैरानी की और बहुत हैरानी हुई। उसको तो जो बहुत अचंभा हो रहा था कि यह सब क्या हुआ। तभी बड़ी बहू आई और कहने लगी मजाक में कि जाओ अपनी माँ के जो फूल हैं उन्हें बीन कर ले आओ, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बूढ़ी माई फिर से जीवित होकर लौट आए और फिर हमारे सिर पर डंका बजाए। तब छोटी बहू कहने लगी, अरे दीदी ये क्या कह रही हो? देखो ये हमारी सासू माँ का ही पुण्य का फल है जहाँ आज आप खड़ी हो। बड़ी बहू ने तो इस तरफ ध्यान नहीं दिया। जब उसने कहा कि देखो, तो वह देखती है तो हैरान रह जाती है, कहती है अरे मैं किसके घर में खड़ी हूँ? तब छोटी बहू कहती है दीदी यह सब माँ के जो पुण्य फल का ही परिणाम है, जिसके कारण हमारी गरीबी दूर हुई, हमें आलीशान महल रहने को मिले हैं। देखो माँ के पुण्य और कार्तिक स्नान की कितनी महिमा है, जिसके कारण हमारे दिन बदल गए हैं। अब तो बड़ी बहू ने देखा तो वह भी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, क्षमा याचना करने लगी कि मैं तो मजाक कर रही थी, हमारी बूढ़ी माँ तो सच में बहुत ही पुण्य आत्मा थी।
उनके पुण्य के कारण ही उनके बच्चों के दिन बदल गए हैं। सब सुखपूर्वक रहने लगे, क्योंकि जब बड़े घर में होते हैं और वो अच्छे पुण्य कर्म करते हैं तो उनका फल उनके बच्चों को भी मिलता है, क्योंकि जो जल है वह ऊपर से नीचे की तरफ ही गिरता है। इसीलिए जब बड़े पुण्य करेंगे तो उनका कुछ भाग छोटों को भी मिलेगा। यानी माँ बाप के पुण्य कर्म बच्चों को भी भुगतने पड़ते हैं। माँ बाप अच्छे कर्म करते हैं तो बच्चों को भी अच्छा मिलता है। माँ बाप बुरे कर्म करते हैं तो उनका खामियाजा उनकी संतानों को भी भरना पड़ता है। इस तरह से बुढ़िया माई की सच्ची लगन और पूजा पाठ और दान पुण्य से उसका परिवार सुखी हो गया। हे कार्तिक माता, हे विष्णु भगवान, हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया के परिवार को जो धन धान्य से युक्त किया, ऐसे ही जो यह कहानी सुन रहे हैं और जो यह कहानी कह रहे हैं उनके परिवारों पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो माता लक्ष्मी की जय, बोलो तुलसी माता की जय। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।